इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जनवरी के अंदर जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। और ये नालसा के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि नालसा जो होता है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, जिसकी स्थापना जो है 1987 के अंदर हुआ था। यह जो है दलितों और पिछड़ों के लिए बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष में जैसा कि मैंने बताया कि संजीव खन्ना जी बने हैं, संजीव खन्ना अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, हम लोग जान गए नालसा क्या होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक, 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अब हम लोग ये भी थोड़ा जान लेते हैं कि इसके उद्घाटन में जो है वो कौन आई थी, मुख्य अतिथि मृदुला मुखर्जी, जो कि JNU की प्रोफेसर थी, जो काकतीय यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है तेलंगाना के अंदर, तो वहीं इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, हम लोग ये जान गए। अब हम लोग जानते हैं 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो हम लोग जो है, जैसा कि आपको पता होगा कि दंपत्ति कार्ड जो है यो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था और लगभग 1.25 करोड़ दंपत्ति कार्ड जो है अब तक जो है वितरित कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि DRDO ने जो है अभी स्थापना दिवस मनाया है, वो जो है कौन कितने नंबर का है? तो वो 66 नंबर का जो है ये स्थापना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि DRDO का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, और ये 66 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? समीर V कामत जी जो हैं वो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है? तो हट्टी समुदाय को जो है केंद्र सरकार ने, ये हिमाचल प्रदेश की एक अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है मिला है, हिमाचल प्रदेश की है हट्टी जन समुदाय। ठीक है, इसको केंद्र सरकार ने दिया है। ठीक, हम जानते हैं कि 2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है VR कंबोज को। VR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो हरित क्रांति के क्षेत्र में भारत के अंदर जो है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक, हम लोग 2 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो वो देश है रूस। रूस जो है इस बार अध्यक्षता करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिक्स के अंदर जो है वर्तमान में मतलब कि 9 सदस्य हो गए हैं अब। जैसा कि आपको पता है कि 2009 के अंदर जो है ब्रिक्स का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और जब ब्रिक्स का स्थापना हुआ था तो उसके 4 साल के बाद जो है साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया। और उसके बाद अभी हाल ही में जो है 1 जनवरी 2024 को 4 और कंट्री जुड़े हैं, जिसमें कि मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE शामिल है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता 2024 के अंदर कौन करेगा? तो रूस करेगा। ठीक, अब 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह देश है UAE। UAE के द्वारा जो है भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ठीक, 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। और क्योंकि ये इसका जो शुरुआत है वो 1992 के अंदर हुआ था। 1992 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह आदान प्रदान करने का, जो परमाणु प्रतिष्ठानों का आदान प्रदान करने की शुरुआत जो है हुई थी। ठीक, अब 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा के अंदर किया गया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मथुरा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। गर्ल्स सैन्य स्कूल का उद्घाटन यहीं किया गया है। ठीक,
2 जनवरी 2024 को किसने स्काउट जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है। 2 जनवरी 2024 को किस देश ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है शामिल किया गया है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में? तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर जो है 108 स्थानों पर जो है सामूहिक सूर्य नमस्कार को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक। आइए जानते हैं 3 जनवरी 2024 को किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो यह जो है इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। इंडोनेशिया के अंदर जैसा कि पता है कि मेरापी पर्वत से जो है ज्वालामुखी निकला और 3 किलोमीटर तक जो है ये फैल गया था। ठीक है। तो यह जो है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी जो है मेरापी पर्वत के अंदर फटा है, ये कि इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। ठीक। अब जानते हैं 3 जनवरी 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करी और इसको जो है 15 अगस्त 2023 से जो है लागू कर दिया गया, जो कि भारत सरकार का कुल 13,000 करोड़ का ये बजट साझा करता है। ठीक। जिसका कि लक्ष्य है कि एमएसएमई सेक्टर को जो है बढ़ावा देना। अब जानते हैं कि 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो यह अपना देश जो है भारत है, जो कि कैंसर में हुई मौत के मामले में ये दूसरे स्थान पर है। और 1 नंबर पर जो है वो है चीन। चीन जो है वो 1 नंबर पर पड़ता है। ठीक। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य ने आपदाओं की सूची चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपदाओं से निपटने के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है इसने। ठीक। कैनरा बैंक जहां अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है, यह राज्य है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है। ठीक। 3 जनवरी 2024 को 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो यह है फ्रैंकोइस बेटेनकोट इनका नाम है, जो कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला है। ठीक है। 4 जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं BR गवई। जैसा कि पता है कि BR गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है। तो इन्हें ही जो है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक। और अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस राज्य की कदियाल साड़ी को GI टैग मिला है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है कदियाल साड़ी को GI टैग मिला है। ये पश्चिम बंगाल की साड़ी हैं। ठीक। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? ये हैं दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जी को जो है भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख जो हैं वर्तमान में वो R हरि कुमार जी हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है। 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है। 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरिफ मोहम्मद जो हैं वो वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं, जिनके द्वारा जो है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। 4 जनवरी 2024 को किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रणधीर जायसवाल जी को जो है नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के ये नए प्रवक्ता हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपये के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया, तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ही जो है फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 4 जनवरी 2024 को मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन
2023 का विजेता बनी है, यह है रूपिका ग्रोवर। रूपिका ग्रोवर जो है मिसेस इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। ठीक है। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किए हैं? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। और जैसा कि पता है कि आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री आर जगनमोहन रेड्डी जी जो हैं, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके जो है 3,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। 4 जनवरी 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुष्क दिवस के रूप में जो है 22 जनवरी को राम मंदिर के सम्मान के लिए जो है इसको घोषित किया गया है, वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा ही इसे शुरू किया गया है शुष्क दिवस मनाने के। किस देश ने हिम तेंदुआओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो वह देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने ही जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। वांचो शिल्प को, यहाँ का एक शिल्प है वांचो शिल्प, जिसको जीआई टैग मिला है, वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख जो है मिला है, वह राज्य है गोवा। गोवा के अंदर जो है 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। किस राज्य में चदुम्बी उत्सव, जैसा कि आपको पता होगा कि चदुम्बी उत्सव जो है ये मनाया जाता है असम के अंदर। असम के अंदर जो है चदुम्बी उत्सव मनाया जाता है। ये जो है एक झील के नाम पर है, जो कि 1 से लेकर के 5 जनवरी के बीच मनाया जाता है। यह जो है नव साल के उत्सव के लिए इसको चदुम्बी उत्सव के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग नव वर्ष मनाते हैं, वैसे ही असम के लोग जो है चदुम्बी उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वह है स्पेस एक्स। जैसा कि आपको पता होगा कि स्पेस एक्स के जो है फाउंडर हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क ही स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, उसी ने इसे शुरू किया, डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को जो है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती एन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा कि पता होगा कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी प्रस्तुत है, तो उसी के नाम पर रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया गया है। ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। जैसा कि पता है कि बैसाख पूर्णिमा को जो है पश्चिम बंगाल के अंदर पोइला बैसाख के रूप में जानते हैं, और उसे अपना राज्य दिवस के रूप में भी घोषित किया है, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब 5 जनवरी 2024 को दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। जैसा कि आपको पता है कि दुर्घटना जो होगी तो वो जो है लाइव वो मैप के अंदर जो है करेंगे। पहला राज्य बना है पंजाब, दुर्घटना हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है उसको। ठीक है। 5 जनवरी को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है फ्रांस। ठीक है, जानते हैं हम लोग इसको, फ्रांस बना है। 6 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना की है? तो वह है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस राज्य के डोंगरिया कोदसौल को जीआई टैग मिला है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का जो है डोगरिया कोदसौल को जो है जीआई टैग मिला है, जिसको कि हाथों के द्वारा जो है बुना जाता है और इसे बनाया जाता है। ठीक है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो वह है एड्रियन क्रूज। एड्रियन क्रूज को जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में सम्मानित किया गया है। 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर जो है, शीर्ष शहर सूचकांक में शीर्ष पर रहा है चेन्नई। चेन्नई जो है वो महिलाओं के लिए बहुत बेहतर राज्य के रूप में वो जाना जा रहा है। ठीक है, शीर्ष शहर के रूप में जाना जा रहा है।
किस राज्य ने गुणोत्सव उत्सव का शुभारंभ किया है? तो यह राज्य है असम। असम के अंदर जो है गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है। ठीक, 6 जनवरी 2024 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 50% से अधिक शिकायतें जो है शिकायतें जो है उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओं के खिलाफ है। ठीक है। ओलंपिक संघ ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वह है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर जी को जो है ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर जी को। 6 जनवरी 2024 के अनुसार एनएचपीसी ने कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर जो है कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जाएगा गुजरात के अंदर। ठीक है, जो कि एक बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है, जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 750 मेगावाट तक जो है बिजली का उत्पादन कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से होगा। ठीक है। पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो विराट कोहली जी को जो है पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप से चुना गया है। ठीक, 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया जाएगा? तो वह है महायान नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा 7 जनवरी 2024 को। किसने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपको पता होगा कि ये हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी जो हैं इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया। ये सांसद हैं वर्तमान में कोटा से, और पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वह हैं ब्रिटाइस चेबेट इनका नाम हुआ, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। 7 जनवरी 2024 को आई एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % की दर से बढ़ सकती है? तो एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 7.3% की दर से जो है भारत की अर्थव्यवस्था फरवरी 2024 में वो बढ़ेंगी। ठीक है। 7 जनवरी 2024 को किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी विज्ञान योजना का आरंभ जो है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको शुरू किया गया है। IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं का इंजीनियर किया गया है? तो वह है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा जो है कैंसर की दवाओं के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया गया है। ठीक है। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया है? तो टोटल जो है 60 उत्पादों को जो है भारत ने निर्यात किया है। ठीक है, 2022-23 में। 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया है जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हीं को मिला है, हीरो मोटोकॉर्प को। अगले क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग। 7 जनवरी 2024 को जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन जी को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। तो 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो वो अपने प्यारा देश भारत के जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि इसरो की स्थापना 1969 के अंदर क्या हुआ है। ठीक, 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो है टाटा पावर जो है 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बहुत बढ़िया योजना है ये टाटा के द्वारा।
तमिलनाडु राज्य के लिए खास करके। 8 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता जी को जो है नियुक्त किया गया है अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में। 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो हैं सुचेता सतीश। सुचेता सतीश जी को जो है अधिकांश भाषाओं के गायन में विश्व रिकॉर्ड मतलब कि बनाई है सुचेता सतीश ने। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। किस राज्य ने 2026 और 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात का लक्ष्य है कि $500 अरब की अर्थव्यवस्था वह राज्य बने और वह 2026 से 27 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो वह देश है जर्मनी। जर्मनी जो है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता जर्मनी ने। ठीक, 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है कुत्ते के मांस के खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का जो है प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ग्रेबियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ग्रेबियल अटल जी जो है वो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 9 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फॉन्गथांगसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो वह राज्य है मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो है कॉलेज फॉन्गथांगसी मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, किस राज्य के रेड आंट चींटी को GI टैग मिला है? उड़ीसा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी जो है भारत लौटे थे सन 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपना अडानी डिफेंस और एरोस्पेस में स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 110 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो वह है हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है मुख्य अतिथि रहे हैं इसमें गुजरात समिट 2024 में। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वह है इंडसैंड बैंक। इंडसैंड बैंक जो है वह सरकारी कर्मचारी के सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह बैंक के कर्मचारियों के लिए ही होगा। कौन राज्य में महानिर्देशक नियुक्त किए हुए हैं? तो वह है समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा जो है रक्षा मंत्रालय के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो वह DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसा कि आपको पता होगा कि DRDO के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो समीर V कामत जी जो हैं वही हैं। 10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो वह देश है सिंगापुर। सिंगापुर को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। सिंगापुर के अंदर ही चांगी हवाई अड्डा पड़ता है, इसी को मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए राम लला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी छत्तीसगढ़ ने। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि बेसन के लड्डू के लिए GI टैग मिला है
जैसा कि आपको पता होगा कि अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्रतिमा का अभी हाल ही में अनावरण हुआ है, तो वहीं के जो बेसन के लड्डू है उसी को अयोध्या के अंदर जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो वह देश है डेनमार्क। ठीक है। भारत ने जो है हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है डेनमार्क के अंदर। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो वह सबसे स्वच्छ शहर है, जैसा कि पहले भी था, इंदौर, और सूरत भी पहले रह चुका। इंदौर और सूरत इन्हीं दोनों को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में के रूप में ये उभरा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है दिव्यकीर्ति सिंह जो है, इन्हीं को घुड़सवारी के लिए अभी मिला है अर्जुन अवार्ड। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो है भारत 80वें स्थान पर रहा है। ठीक है। 11 जनवरी 2024 को जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में अपना गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है अमन सहरावत को जो है 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिस्मटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? जैसा कि आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर जो है सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। 12 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो यह जो है मलकानगिरी हवाई अड्डा उड़ीसा के अंदर पड़ता है। उड़ीसा के अंदर ही जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो यह देश है चीन के द्वारा ही जो है आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम संगवा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। जैसा कि आपको पता होगा कि रिदम संगवा ने जो है कांस्य पदक जीता है। 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो यह राज्य है कर्नाटका। जैसा कि आपको पता होगा कि कर्नाटक के अंदर जो है बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है, आपको पता होगा कि मेघालय के अंदर जो है ये बर्निहाट जगह पड़ता है। बर्निहाट जगह को ही जो है सबसे प्रदूषित, भारत का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जाना गया है। और दूसरे नंबर पर आता है बिहार का जो है बेगूसराय जिला, उसको वह दूसरे नंबर पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है? तो है सविता कंसवाल जी को जो है मरणोपरांत दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उपल कुंडू जी जो हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं दक्षिणी नौसेना कमान के। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो वह देश है आइसलैंड। आइसलैंड के अंदर जो है ज्वालामुखी फट गया था, तो इसीलिए जो है आपातकाल की घोषणा आइसलैंड सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वीप में हुए पहले बीच गेम में कौन चैंपियन बना? तो यह है मध्य प्रदेश जो है ये चैंपियन बना बीच गेम के अंदर। ठीक। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले सबसे पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है रोहित शर्मा जो है 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो वह राज्य है केरल।
केरल के अंदर जो है ऑपरेशन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल मिला है? तो है योगेश सिंह। योगेश सिंह को जो है गोल्ड मेडल मिला है स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट के अंदर। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को IUCN रेड लिस्ट में वो सुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो है हिमालयन वुड एक जानवर है जिसको कि IUCN रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा, IUCN जो है वो एक प्रकार का ऐसा डेटा होता है जो कि वो सुरक्षित, जो कि विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे जो प्रजाति, उसमें शामिल किया गया है IUCN में हिमालयन वुड को। ठीक है, 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो यह है महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। जैसा कि आपको पता होगा कि पेंच टाइगर रिजर्व को जो है डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। सिक्योर्ड आर्मी मोबाइल ऐप, जैसा कि नाम में भी शामिल है इंडियन आर्मी। ठीक, उसी प्रकार आप याद रखने के लिए कोरिलेट कर सकते हैं, इंडियन आर्मी इकोसिस्टम संभव ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि ये पहला द्विपक्षीय अभ्यास जो है शुरू किया गया है जिसका नाम है एक्स अयुत्या। भारत और थाईलैंड के बीच जो है एक्स अयुत्या का शुभारंभ किया गया। यह एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है जो कि पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच किया जा रहा है। ठीक, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषण गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो गाय अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ता है मुजफ्फरनगर, वहीं जो है ये बनाया जा रहा है। और याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का जो है पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मेडिसन मार्स ने जो है जीता है, यह मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना